Hello students, it is online video lecture of accountancy for class 11th students. Now we will understand the meaning of trial balance. Trial balance, when posting of all the transactions into the ledger is completed and account are balanced off, it becomes necessary to check the arithmetical accuracy of the accounting work. For this purpose, the balance of each and every account in the ledger is put on a list. The list so prepared is called trial balance. When posting of all transactions into the ledgers is completed and accounts are balanced up, जब हम जर्नल में जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर लेते हैं तो उन रिकॉर्ड किए गए ट्रांजैक्शंस का हम लेजर प्रिपेयर करते हैं. पोस्टिंग ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन इनटू द लेजर इज़ कंप्लीटेड एंड द अकाउंट्स आर बैलेंस्ड, और उसके बाद हम हर एक अकाउंट को क्या करते हैं, बैलेंस्ड करते हैं. बैलेंस करते हैं तो इट बिकम नेसेसरी टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंटिंग वर्क. तो यह चेक करना होता है कि जो अकाउंट का बैलेंस है वह सही है कि नहीं. अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंटिंग वर्क, हम चेक करते हैं कि कोई अर्थमेटिकल एरर तो नहीं है. अर्थमेटिकल एरर मीन्स न्यूमेरिकल एरर्स. हम जो लेजर में पोस्टिंग किए हैं ट्रांजैक्शंस का, लेजर क्रिएट किए हैं, उसमें जो ट्रांजैक्शंस को पोस्टिंग किए हैं जनरल से, फिर उसका जो बैलेंस निकाले हैं उसकी एक्यूरेसी चेक करते हैं. और कैसी एक्यूरेसी, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते हैं कि वह सही तो है. और इस पर्पज़ के लिए इसको चेक करने के लिए हमें एक लिस्ट प्रिपेयर करनी होती है. फॉर दिस पर्पज़, किस पर्पज़ के लिए जी, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए अकाउंटिंग वर्क की. द बैलेंस ऑफ ईच एंड एवरी अकाउंट इन द लेजर इज़ पुट ऑन अ लिस्ट. तो इस एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हमें हर एक अकाउंट का, यानी यह कहें कि हर एक लेजर का हमें बैलेंस जो हम निकाले होते हैं उसको एक लिस्ट बना करके उसमें हम पुट करते हैं. और उसी लिस्ट को जो हम प्रिपेयर करते हैं और उस लिस्ट को में जो हम लेज़र का जो बैलेंसिंग होता है उसको हम जब पोस्ट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो उस लिस्ट को जो हम प्रिपेयर करते हैं जिसमें लेज़र को बैलेंस किए गए बैलेंसिंग अमाउंट को हम शो करते हैं, तो उसी लिस्ट को हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में ट्रायल बैलेंस कहते हैं. क्या कहते हैं जी, ट्रायल बैलेंस. लेजर अकाउंट विच शो अ डेबिट बैलेंस इज पुट ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस में दो साइड्स होंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट. तो लेजर अकाउंट विच शो अ डेबिट बैलेंस इज पुट ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस and the account which show a credit balance is put on the credit side of the trial balance. और अगर क्रेडिट बैलेंस दे रहा हो अकाउंट्स, लेज़र जो आप क्रिएट किए हो, लेज़र अकाउंट जो है जैसे परचेजेस, सेल्स, कैश, या और भी पार्टी, कोई किसी पार्टी का लेज़र है, राम ब्रदर्स, मोहन ब्रदर्स, तो इन लेजर्स का जो बैलेंस निकल के आया या तो डेबिट बैलेंस होगा या तो क्रेडिट बैलेंस होगा. तो डेबिट बैलेंस जो होगा, अगर उन लेजर का अगर डेबिट बैलेंस आया होगा तो उसको हम ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे उस अमाउंट को. अगर क्रेडिट बैलेंस उनका होगा तो क्रेडिट साइड में पुट करेंगे. अकाउंट विच शो नो बैलेंस, दैट इज़ हुज डेबिट एंड क्रेडिट टोटल आर इक्वल इज़ नॉट इंटर्ड इन द ट्रायल बैलेंस. और अगर किसी लेज़र का डेबिट और क्रेडिट इक्वल आया है, कोई बैलेंस नहीं आया है, तो उनको हम जो है ट्रायल बैलेंस में इंटर नहीं करेंगे.
is it not in trial balance? If the total of the debit side of trial balance equal to that of its credit side, if the total of debit side of trial balance equal to that of its credit side, अगर डेबिट साइड इक्वल होता है क्रेडिट साइड के, इट इज़ प्रूव दैट बुक्स आर at least arithmetical correct and there are no error in the posting and balancing the ledger account। तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी प्रकार का एरर नहीं है। अगर हम लेजर से जो बैलेंस निकल के आया है उसको हम ट्रायल बैलेंस में पोस्ट कर रहे हैं और पोस्ट कर दिए डेबिट क्रेडिट जो भी लेजर का बैलेंस था, और उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस को जब टोटल किए तो ट्रायल बैलेंस को टोटल करते समय जितना डेबिट आ रहा है उतना क्रेडिट आ रहा है। अगर दोनों सेम है डेबिट क्रेडिट ट्रायल बैलेंस का, तो इसका यह मीनिंग निकल के आता है कि कोई भी अर्थमेटिकल एरर नहीं है। ट्रायल बैलेंस विल बी डिस्कस्ड इन सब्सिक्वेंट चैप्टर इन डिटेल्स। इसके लिए आगे एक चैप्टर्स है, वहाँ और डिटेल में इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी इस लेज़र के चैप्टर्स में केवल ब्रीफली इंट्रोड्यूस होना है ट्रायल बैलेंस से। ट्रायल बैलेंस का अलग से एक चैप्टर्स है, वहाँ पे हम लोग और डिटेल्स पढ़ेंगे। इफ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फॉर इलस्ट्रेशन 1 विद द हेल्प ऑफ द एवर प्रिपेयर्ड लेजर अकाउंट, इट विल बी अपीयर एज फॉलोज। जो अभी लेज़र का जो अभी हम लोग प्रीवियस क्लास में इलस्ट्रेशन सॉल्व किए थे और उसका हमने देखा जनरल एंट्री कैसे हुआ, जनरल एंट्री से कैसे लेज़र में पोस्टिंग हुआ, फिर बैलेंसिंग कैसे निकाला गया। अब उस लेज़र के बैलेंस को हम कैसे ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करेंगे, उसके लिए देखो, उसके लिए बताया जा रहा है कि ट्रायल बैलेंस का यह फॉर्मेट है। ट्रायल बैलेंस ऑफ सिया राम एंड सन्स, किस बिजनेस का ट्रायल बैलेंस बनाया जा रहा है, किस डेट को बनाया जा रहा है। नेम ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं। एल एफ एक ऐसा कॉलम होता है जिसका लेजर फोलियो होता है, किस लेजर से या आ रहे हैं अमाउंट डेबिट क्रेडिट बैलेंस, किस लेजर के हैं, किस लेजर पृष्ठ संख्या से, कहाँ पे कौन सा लेजर कहाँ बनाया गया था, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस। अब जितने भी हम वहाँ पे लेजर बनाए थे जिनका बैलेंसिंग आया था, कुछ न कुछ बैलेंसिंग आया था, चाहे डेबिट चाहे क्रेडिट, उनका हम सबका नाम लिखेंगे यहाँ पे। और लेजर से कौन, अगर कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाए थे, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस आया था क्रेडिट साइड में। मोहन गारमेंट्स का क्रेडिट बैलेंस आया था क्रेडिट साइड में। हीरो लिमिटेड का डेबिट बैलेंस आया था डेबिट 18,000। तो डेबिट क्रेडिट जो भी बैलेंस उनका आया था बैलेंसिंग करने पे उसको लिख दिए, और जब टोटल किए तो देखो आ रहा है इक्वल आ रहा है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। इसकी क्या मीनिंग है जी? इसकी मीनिंग यह है कि हमारा अर्थमेटिकल जो है एक्यूरेसी है, हमारा अर्थमेटिकल एरर कोई नहीं है ट्रायल बैलेंस में, हमारा ट्रायल बैलेंस सही है। यही अगर डेबिट क्रेडिट डिफरेंट आता तब हमारे कहीं ना कहीं एरर समझ में आते, मैथमेटिकल एरर होते। तो इस तरह से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। आगे हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।